Hello students, good morning to all of you. Hope so all are fine. Okay, so today's my topic is elastic potential energy in a stretched wire. Okay, तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल करवाऊंगा. ओके, तो मेरे पास है यहाँ पे एक स्प्रिंग. ओके, स्प्रिंग है और साथ में मैंने ये वेट रखा हुआ है. ओके, ये चीज. अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले इस चीज को देखो, मैं थोड़ा पास लेके आता हूँ. देखो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग आपको यहाँ से नहीं दिख रहा. ओके, तो अगर मैं यहाँ से खींचता हूँ तो ये देखो स्प्रिंग दिख रहा है ना आपको. क्योंकि स्प्रिंग के बीच में क्या है, इलास्टिसिटी है, तो उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हुई है. अच्छा अब देखो, इस समय स्प्रिंग के पास स्टूडेंट जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स जो है वो जीरो लगा के रखी है. ओके, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तभी एक्ट करती है जब हम उसके ऊपर जो है वो अप्लाइड फोर्स लगाएं. ओके, अच्छा अब देखो स्टूडेंट, मैं जैसे ही यहाँ पे वेट अटैच कर रहा हूँ तो ऑन द स्पॉट जो है वो टोटल फोर्स नहीं एक्ट करेगी. ओके, मैं यहाँ पे ऐसा ऐसा करके इसको छोड़ूंगा तो देखना यहाँ पे जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ जो है वो बढ़ेगी. ओके, ये देखो मैंने यहाँ पे इसको किया, ये देखो स्टूडेंट, यहाँ से आपको दिख रहा है, पहले आपको स्प्रिंग नहीं दिख रहा था, अब यहाँ पे देखो. तो स्प्रिंग के अंदर क्या है, एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो एक्ट करती है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स ने क्या करना है, स्प्रिंग को अपनी जगह से, अपनी पोजीशन से हटने नहीं देना. ओके, तो अप्लाइड फोर्स क्या कर रहा है, अप्लाइड फोर्स ने इस रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल में काम किया. ओके, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि अप्लाइड फोर्स जब हम लगा रहे हैं, अब हम रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इस स्प्रिंग के अंदर क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है. ओके, तो जो वर्क डन होता है, वो जो वर्क डन होगा वो इस स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. ओके, तो वही हमने वो निकाला. ओके, अब स्टूडेंट यहाँ से आपने एक चीज नोट की होगी कि ऑन द स्पॉट सारा का सारा फोर्स नहीं एक्ट किया. देखो फोर्स जो है, मैं दोबारा से करता हूँ, ये देखो फोर्स, देखो फोर्स आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पे बढ़ेगा. फोर्स में आहिस्ता करके छोड़ता हूँ, देखो ऑन द स्पॉट पूरा फुल फोर्स नहीं लगेगा. ओके, ये देखो जैसे ही यहाँ पे फोर्स लगता है, पहले रिस्टोरिंग फोर्स भी जीरो थी और अप्लाइड फोर्स जो है वो भी जीरो थी. अब जैसे यहाँ से अप्लाइड फोर्स बढ़ना स्टार्ट हुई है तो क्या हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ना स्टार्ट हो रही है. ओके, क्लियर है. तो जैसे यहाँ पे टोटल फोर्स लगी, ओके, तो टोटल फोर्स लगने से आपका यहाँ पे टोटल रिस्टोरिंग फोर्स भी एक्ट होगी है इनसाइड द स्प्रिंग. ओके, क्लियर है. तो हमने सिर्फ इसका वर्क डन निकालना है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे. ओके, तो वो किसकी फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट. ओके, तो स्टूडेंट पहले मैं लिख लेता हूं इस क्वेश्चन को. ओके, देखो मान लो हमारे पास यहां पे एक वायर है. ओके, तो ये वायर है, ये वायर जो है वो क्या है, अटैच्ड है. क्या है, अटैच्ड है एक साइड से. तो मैं इस वायर को थोड़ा सा ब्रीथ में बनाऊंगा. देखो जैसे मेरे पास ये वायर है एक. ओके, तो ये मेरे पास वायर है, इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है. ओके, क्लियर है. देखो स्टूडेंट यहां तक ये चीज क्लियर है. और ये वाला जो इसका एरिया है वो क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया. ओके, और ये एरिया कितना है, एक इक्वल मारा. ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है. अच्छा अब हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो पहले नंबर पे पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है. देखो when a deforming force is applied on a stretched wire, कहता है जब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो लगाएंगे. तो स्टूडेंट वो मैंने आपको बता दिया था कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करती है, हमेशा जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाओगे, मैटर के ऊपर लगाओगे, तो वो क्या करती है, उसकी शेप को चेंज करेगी. ओके, अब ये देखना है कि उसकी चेंज किस में आ रही है, चेंज किस साइड में आ रही है. ओके, अब देखो जैसे हमने यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो सेटअप हो रही है. रिस्टोरिंग फोर्स इज सेटअप इन द वायर. रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या हो रही है, सेटअप हो रही है इन द वायर. ओके, तो फिर ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो क्या कर रही है, वो डिफॉर्मिंग फोर्स जो है उसने क्या करना है, वर्क डन करना है. किसके अगेंस्ट करना है वर्क डन, इस
रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना। ओके, तो देखो सम वर्क इज डन अगेंस्ट द internal रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो क्या हो रहा है, जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स लग रही है तो वायर में से क्या सेटअप हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो सेटअप हो रही है। और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जैसे वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी उस वायर के बीच में, अब जो हम फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स की से क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। और वो जो वर्क हो रहा है वो किसके अगेंस्ट में हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। ओके, क्लियर है। और वो जो ये जो वर्क डन होगा आपका, दिस वर्क डन is stored in the form of elastic potential energy in the wire। ओके, यहां तक देख लो स्टूडेंट, मैंने यहां पे लिखा है, देखो when a deforming force is applied on a stretched wire। ओके, तो क्या हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो सेटअप हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स इज सेटअप इन द वायर। क्लियर। तो अब क्या होगा, जैसे रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगी तो क्या हो रहा है, वायर जो है वो क्या होगी, एक्सटेंड होगी। अगर यहां से वायर जो है वो एक्सटेंड हो रही है तो देखो यहाँ पे मैं इस वायर को यहाँ पे लेता हूँ, इसकी लेंथ में क्या हो रही है, इंक्रीमेंट होगी। जब इसकी लेंथ के बीच में इंक्रीमेंट हो रही है तो हम स्टूडेंट यहाँ पे मानते हैं ये जो इतनी लेंथ जो इंक्रीज हुई, वो लेंथ कौन सी थी आपके पास, डेल्टा एल लेंथ जो है वो इंक्रीज हुई है। यहां तक स्टूडेंट ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अब मैं यहां पे लिखता हूं क्यों, कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ एल। ओके, ये देखो, कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ एल। अब क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो क्या होगा, बी। क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पे मैंने लिख दिया है ए। यहां तक जैसे क्लियर है, क्रॉस सेक्शन एरिया बी ए। ओके, तो देखो यहां पे लेट एफ बी द अप्लाइड फोर्स ऑन द वायर। कहता है जब हम अप्लाइड फोर्स जो है वो लगाएंगे वायर के किस एंड के ऊपर, स्टूडेंट ये वाला एंड जो है ये तो इसका फिक्स्ड एंड है। ओके, ये वाला एंड इसका कौन सा है, फिक्स्ड एंड। और ये वाला एंड जो है वो फ्री एंड है, तो फ्री एंड के ऊपर ही हम जो है वो फोर्स लगा रहे हैं। ओके, क्लियर है। तो उससे क्या हो रहा है कि इस वायर में क्या हो रही है, वायर के अंदर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो रहा है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मीन उसकी लेंथ जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, तो यहां पे देख लो एफ बी द अप्लाइड फोर्स ऑन द वायर। जैसे ही हमने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स जो लगाया है तो वायर के अंदर क्या सेटअप होगी आपके पास, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो सेटअप हो रही है। ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज सेटअप इन दी वायर। ओके, देखो अब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या हो रही है, सेटअप हो रही है। कहां पे, वायर के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो सेटअप होगी। अच्छा, अब स्टूडेंट एक चीज देखना कि जैसे मान लो कि वायर के ऊपर फोर्स कोई, जब हमने वायर के ऊपर फोर्स कोई नहीं लगाई थी, अप्लाइड फोर्स हमारी जीरो थी। ओके, जब हमारे पास अप्लाइड फोर्स क्या थी, जीरो थी, तो उस समय जो रिस्टोरिंग फोर्स भी वो भी क्या थी, जीरो थी। ओके, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो तभी सेटअप होती है ना जब हम क्या लगाते हैं, अप्लाइड फोर्स लगाते हैं। ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। ओके, अच्छा, अब जैसे ही मेरे पास जो फोर्स है वो बढ़ के कितनी होगी है, एफ होगी है, तो उसी समय जो स्ट्रेच वायर के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगी वो कितनी होगी आपके पास, वो भी आपके पास कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। ओके, तो यहां से एक चीज आपके पास क्लियर हो रही है कि जो वर्क डन हो रहा है वायर के अंदर वो कितना हो रहा है, डब्ल्यू वी द वर्क डन। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डब्ल्यू बी द वर्क डन इन द वायर। ओके,
अच्छा, अब अगर वायर के अंदर जो वर्क डन हो रहा है तो डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल विद इंक्रीज इन लेंथ, डेल्टा एल क्या है आपके पास, इंक्रीज इन लेंथ। तो स्टूडेंट यहां तक ये चीज क्लियर है, ओके। अच्छा, अब देखो कि जैसे मान लो, अब मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बता दी है कि अगर आपके पास फोर्स जीरो था तो रिस्टोरिंग फोर्स भी जीरो थी। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज आपके पास आ रही है कि फोर्स जो है वो ऑन द स्पॉट टोटल फोर्स नहीं लग रही है। आप जब यहाँ पे फोर्स जो है, अगर रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे जीरो थी तो फोर्स भी आपके पास क्या थी, जीरो थी, ओके। अब देखो यहाँ पे आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स भी आपके पास क्या आ रही है, एफ आ रही है, और जो आपके पास फोर्स है वो भी एफ है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि यहां से आपकी फोर्स जो है वो बढ़ती जा रही है। फोर्स क्या होती है, बढ़ती जा रही है। अब हम ना तो इसकी लोएस्ट लिमिट लेंगे ना हम इसकी हाईएस्ट लिमिट लेंगे, हम क्या करेंगे, एवरेज फोर्स निकालते हैं, ओके, क्लियर है, ओके। तो देखो यहाँ पे जो इसकी एवरेज फोर्स आ रही है, तो एफ ए भी क्या है, एवरेज फोर्स ऑन द वायर। एफ ए बी क्या आएगा आपके पास, एवरेज फोर्स ऑन द वायर। यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो अगर आपके पास एवरेज फोर्स आ रही है तो जो एवरेज फोर्स होती है वो किसके इक्वल में होती है, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एफ बाय 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास एक चीज क्लियर हो गया कि आपके पास जो एवरेज फोर्स है वो कितनी आ रही है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो आपके पास एवरेज फोर्स आ रही है वो कितनी आएगी, एफ बाय 2। तो इस इक्वेशन को रखो इक्वेशन नंबर 1, ओके। यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब स्टूडेंट जब फोर्स लगेगी तो वायर के अंदर क्या होगा, वर्क डन होगा, ओके। तो वर्क डन का फार्मूला लिखो यहाँ पे, वर्क डन किसके इक्वल में होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा, अब देखो जो हमारा वर्क डन है, हमारे पास फोर्स कौन सी थी, एफ ए बी थी, और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, डेल्टा एल हो रही है, कितनी हो रही है, डेल्टा एल, ओके। तो ये चीज देखो यहां पे ये वाली इक्वेशन को पुट करो तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, एफ बाई 2 इंटू डेल्टा एल। तो देख लो स्टूडेंट यहां तक ये चीज क्लियर है, ओके। बच्चों कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को पॉज करके तो देखो, क्लियर, मैं पूरी विद थ्योरी के साथ ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ओके। अच्छा, अब देखो जो हमारे पास यहाँ पे जो वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/2 इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, ओके। यहां तक ये चीज क्लियर है। अब देखो मैंने आपको बोला था कि जितना भी ये सारा वर्क डन हो रहा है एक वायर के अंदर, वो क्या हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो हो रहा है, ओके। तो यहां पे एक चीज क्लियर हो गया आपके पास, द होल वर्क डन, द वर्क डन जो है is stored in the form of elastic potential energy, in the form of elastic potential energy। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो अब किसके इक्वल में होगी आपके पास, U इज इक्वल टू W के इक्वल में होगी। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ U इज इक्वल टू W। तो W हमारे पास किसके इक्वल में, आपको यह है 1/2 इंटू एफ इंटू डेल्टा एल के इक्वल। तो स्टूडेंट यहाँ तक देख लो, यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो उसके आगे देखो, अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब स्टूडेंट मैं इस इक्वेशन को दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्लियर। देखो तो U इज इक्वल टू 1/2 इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ तक देख लो, यहाँ तक क्लियर है, मैंने दोबारा से इस इक्वेशन को दोबारा लिख दिया। अच्छा अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे सॉरी डिवाइड कर रहा हूँ एरिया को, क्या डिवाइड कर रहा हूँ, एरिया को, तो फिर मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा फिर एरिया को, ओके। यहाँ तक ये क्लियर है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ एल को, तो फिर मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एल को। देख लो स्टूडेंट यहाँ पे
यहाँ तक कोई टेंशन है जी, देख लो कोई दिक्कत? ओके, क्लियर है ये चीज? अच्छा अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इस चीज को देखना कि जो आपके पास F अपॉन ए होता है वो किसके इक्वल में होता है? फोर्स अपॉन एरिया जो है वो किसके इक्वल में होता है? बस स्ट्रेस के इक्वल में होता है। किसके इक्वल में? स्ट्रेस के इक्वल में होता है। और जो आपके पास डेल्टा एल अपॉन एल होता है वो किसके इक्वल में होता है स्टूडेंट? उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्ट्रेन लिखो, दैट इज एनफ। ओके, क्लियर है? तो देख लीजिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और ये आपके पास क्या आ गया? स्ट्रेस। ओके, अब आपने सिंपली इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1/2 इंटू एफ अपॉन ए स्ट्रेस आ गया, इंटू डेल्टा एल अपॉन एल स्ट्रेन। तो स्टूडेंट अब देखो यहाँ पे ये क्या है? एरिया इंटू लेंथ। ओके, तो इस चीज को देखो, अगर कभी मेरे पास ये लेंथ है और ये एरिया है, तो लेंथ और एरिया को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? लेंथ और एरिया को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा आपके पास वॉल्यूम। क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। ओके, तो अब स्टूडेंट देखो, मैं इस वॉल्यूम को मैं इधर ले आ रहा हूं। ओके, तो ये देखो u अपॉन v इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये देख लो, यहां तक क्लियर है? ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे अब ये वाली टर्म हमारे पास क्या चीज बन गई? ये अब हमारे पास बन गया है इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ये क्या बन गया हमारे पास? इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ये देखो, अब मैं इसको u डैश से कर देता हूं, क्लियर? क्योंकि ये जो एनर्जी है ये है पर यूनिट वॉल्यूम की, तो ये u जो था वो क्या है? वो ये एक सिंपल पोटेंशियल एनर्जी थी। ओके, अच्छा अब देखो u डैश क्या आ गया आपके पास यहाँ पे? 1/2। अब देखो स्टूडेंट, मैं यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर देंगे यार। ओके, अगर मैं यहां पे नीचे स्ट्रेन लिख दूं, ओके, तो फिर मुझे यहां पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्ट्रेन। ओके, यहां तक देख लो ये चीज। ओके, ये चीज क्लियर है? देखो मैंने थोड़ी सी चेंज किया, बस मैंने क्या किया, इस स्ट्रेच के नीचे क्या लिखा? स्ट्रेन लिख दिया। देखो मैंने डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। ओके, अच्छा अब देखो इस चीज को देखो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमने स्टूडेंट किया था, ये था यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये किसके इक्वल में था? y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, अब सिंपल हमने सिर्फ इस वैल्यू को यहां पे लगा देना है, इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्ट्रेन का स्क्वायर। ओके, ये चीज क्लियर है? अब हमने सिंपल क्या करना है, यहां पे देख लो u डैश इज इक्वल टू 1/2 यंग मॉडुलस को सिर्फ आप मल्टीप्लाई करके y लिख दो और आगे यहां पे स्ट्रेन का होल स्क्वायर। ओके, तो ये है हमारे पास डेरिवेशन किसका आ गया? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। ओके, यहां तक देख लो स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है? ओके, देख लो मैंने सिर्फ सिंपल क्या किया था, मैंने लेंथ ली थी। जब हमने अप्लाइड फोर्स लगी तो उसके बीच में क्या आ रही है? लेंथ के बीच में इंक्रीमेंट आ रही है। ओके, डेल्टा एल आ गया, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था? ए था। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया था कि आपके पास यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है? ए है। ओके, ठीक है, यहां तक ये चीज। तो हमारे पास जब हमने अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया था तो तब हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स भी जीरो थी और अप्लाइड फोर्स भी जीरो थी। जैसे ही हमने अपनी फोर्स को बढ़ाया, ओके, जैसे हमने फोर्स को बढ़ा के एफ कर दिया तो हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो भी क्या हो जाएगी आपके पास? जो अप्लाइड फोर्स होगी। ओके, तो यहां तक देख लो ये चीज। तो जैसे अब आपको पता है, जब हमने रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो रही है ओके स्प्रिंग के अंदर हमारी अप्लाइड फोर्स की वजह से, तो क्या हो रहा है कि वर्क डन हो रहा है किसके अंदर? एक वायर के अंदर जो है वो क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डब्ल्यू वी द वर्क डन इन द वायर और डेल्टा एल वी द इंक्रीज इन लेंथ। तो एवरेज फोर्स मैंने निकाल लिया स्टूडेंट, यहां से लेके तो यहां इन दोनों स्टेज के बीच में क्या हो रहा है? फोर्स जो है वो ऐसा ऐसा करके बढ़ रही है। ओके, तो मैंने क्या लिया, ना तो मैंने लोएस्ट लिमिट ली है ना मैंने हायर लिमिट ली, मैंने इन दोनों के बीच का मीन लिया है। ओके, मैंने क्या यहाँ पे लिया है? मीन फोर्स लिया। ओके, तो मीन फोर्स मैंने यहाँ पे निकाला। ओके, तो ये देख लो, ये सिंपल फॉर्मूला है वर्क डन का, वर्क इज इक्वल टू। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो,
अच्छा अब स्टूडेंट देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वो क्या है, पॉइजन रेशियो। ओके, पॉइजन रेशियो। ओके अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ। ओके देखो हमारे पास यहाँ पे एक वायर है, आप स्ट्रेच वायर ले लीजिए। ओके तो मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ, यहाँ पे ये हमारे पास एक स्ट्रेच वायर। ओके तो ये वाला जो इसका ये डॉटेड पोर्शन जो है, शेडेड पोर्शन, ये क्या है आपके पास, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया स्टूडेंट, इसकी जो वायर की जो लेंथ है, जो वायर की लेंथ होगी वो क्या है, एल है। ओके पहले इस चीज को समझो। ठीक ओके अच्छा अब देखो पॉइजन रेशियो क्या बोल रहा है, कहता है कि जैसे ही हम इस वायर के साथ, क्योंकि ये वाला इसका एंड क्या है, फिक्स्ड एंड है। पहले इस चीज को देखो, इस वायर को मैंने जो है वो सस्पेंडेड किया हुआ है। ओके इसका एक एंड जो है वो क्या है, फिक्स्ड एंड है। ओके तो जो दूसरा एंड है, दूसरा एंड जो है वो फ्री एंड है। अब जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, जैसे हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो स्टूडेंट इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि लेंथ के अंदर क्या हो रही है, इंक्रीमेंट होती है। क्यों, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। क्लियर। ओके तो अब मान लो इसकी जब जैसे हमने यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई की है, अब इसकी जो लेंथ है वो देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो कि ये बनाया कि इस चीज को देखो। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होके यहाँ पे कितनी बन गई आपके पास, यहाँ पे ये जो इसकी लेंथ है वो बन गई आपके पास एल प्लस डेल्टा एल। ओके ये चीज देखो, अगर हम यहां से देखेंगे तो इतनी तक की जो लेंथ है, इतनी वाली जो लेंथ होगी आपके पास, ये वाली आपके पास लेंथ कौन सी होगी, डेल्टा एल वाली आपके पास लेंथ होगी। ओके तो फिर ये चीज देखो, यहाँ पे ये चीज क्लियर है। अच्छा जी अब देखो क्या हो रहा है कि अब देखो ये वाला इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था ना, तो मैं मान रहा हूं कि यहां से लेके तो यहां तक इस वायर का ये वाला क्या था, रेडियस था। क्या था, रेडियस था। ऐसे अब जैसे ही यहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके अंदर जो अब ये रेडियस है वो क्या बन गया आपके पास, यहाँ पे आर डैश। अब देखो यहाँ पे वायर का रेडियस था आर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियस जो है वो डिक्रीज हो गया है। क्या हो रहा है, डिक्रीज, रेडियस क्या हो रहा है आपके पास, डिक्रीज। तो यहाँ पे आपके पास एक चीज क्लियर हो गया कि जैसे ही हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो इसके अंदर दो मतलब टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड। ओके एक कौन सा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, लेंथ वाइज। ओके तो जो लेंथ वाइज वाला जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिससे क्या होता है, लेंथ में इंक्रीमेंट आती है। ओके अच्छा अब देखो यहाँ पे इस साइड जैसे जैसे ये खींचती जाएगी, इसकी वायर क्या होती जा रही है, पतली होती जा रही है। ओके ओके इसकी ब्रेथ जो है वो क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी। तो यहां से बात को एक चीज क्लियर हो रही है कि इसका रेडियस जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके तो जब रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे हम एक चीज समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है लेटरल स्ट्रेन। ओके तो ये क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन आ रहा है। ओके तो यहां तक ये चीज क्लियर है। तो पॉइजन रेशियो जो है वो हमें बता रही है कि पॉइजन, पहले देखो यहां पे लिखता हूं मैं इसकी डेफिनेशन को, इट इज द रेशियो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain. Okay so it is denoted by sigma. Okay ओके इसको किससे डिनोट करेंगे हम, सिग्मा से डिनोट करेंगे। ओके तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज पता चल गई कि आपकी कि जो पॉइजन रेशियो है वो बता रही है कि जैसे व्हेन यू हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन ए वायर्स देन द रिस्टोरिंग फोर्स इज सेट अप इन द वायर। ओके तो अब उससे क्या हो रहा है कि टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इन द वायर। ओके फर्स्ट वन इज longitudinal strain. Okay in the longitudinal strains then the length will be increment. Okay then due to the lateral strain its radius will be decrease. Okay तो ये चीज क्लियर है, ये चीज पहले इस चीज को समझो आप। ओके तो पॉइजन रेशियो जो है वो कहता है कि इन दोनों की रेशियो, लेटरल स्ट्रेन को डिवाइड कर दो आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट एक चीज क्लियर हो रही है कि ये भी स्ट्रेन है और दूसरा जो है वो भी स्ट्रेन है। तो फिर यहाँ पे एक चीज तो हो गया कि it is a dimensionless quantity. It is a dimensionless quantity. Okay
तो एक तो ये हो गया कि इसकी क्वांटिटी जो है वो मतलब इसके SI यूनिट्स नहीं होगी। ओके, तो अब देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि सिग्मा इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, ये चीज समझो पहले। ओके, तो मैं इसको रखता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा अब देखो मैं बारी बारी से पहले मैं इसकी इक्वेशन निकाल लेता हूं। ओके, ये देखो लेटरल स्ट्रेन जो है वो क्या है, जो लेटरल स्ट्रेन होता है, लेटरल स्ट्रेन से हमें क्या हो रहा है कि आपका जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो लेटरल स्ट्रेन हमारा किसके इक्वल में आएगा, डेल्टा आर अपॉन आर के। ओके, तो जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से क्या हो रहा है आपके पास, आपकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो डेल्टा एल अपॉन एल। ये देखो ये चीज क्लियर है यहां तक। ओके, तो इन दोनों वैल्यूज को आप लोग स्टूडेंट लिख लो। यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो ये वाली लिखो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो जैसे आपके पास वो दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो लेटरल स्ट्रेन आपके पास ये है माइनस डेल्टा आर अपॉन आर। ओके, तो जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा वो कितना आएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। ओके, तो अब इसको रीअरेंज करो, माइनस डेल्टा आर अपॉन आर तो रहेगा मल्टीप्लाई में, अब देखो ये लेंथ इधर चली गई, डेल्टा एल अपॉन इस साइड आएगा। यहां तक देख लो। ओके, ये चीज क्लियर है। अच्छा अब यहां पे स्टूडेंट, यहां पे हमारे पास जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो हमें क्या बता रहा है, हियर नेगेटिव साइन शोज दैट, देखो जो नेगेटिव साइन है वो हमें बता रहा है कि अगर हमारी लेंथ इंक्रीज होगी, अगर हमारी लेंथ के बीच में इंक्रीमेंट आता है, क्लियर, तो हमारा रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो नेगेटिव साइन शोज दैट if length is increased, then radius will be decrease। ओके, यहां तक देख लो स्टूडेंट, ये चीज क्लियर है। ओके, तो ये था हमारे पास पॉइसन रेशियो का मतलब। अब हमारा जो सॉलिड का जो पोर्शन है ना वो हमारा कवर हो चुका है। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो लास्ट में हमने एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स तो करने ही है। ओके, क्लियर है। तो ये देख लो आज सॉलिड का हमारा जो पोर्शन है वो सारा कवर हो गया, तो कल हम इसका फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे। ओके, क्लियर है। ये देख लो, मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। पॉइसन रेशियो हमें बताती है व्हेन यू हैव टू अप्लाई force on a stretched wires, then the two types of strain will be produced. First one is lateral strain. Okay, due to the lateral strains its radius will be decreased. Okay, and due to the longitudinal strain its length will be increased. Okay, then the ratio of lateral strains to the longitudinal strains is denoted by sigma। okay, तो यहाँ पे मैंने दोनों की वैल्यू पहले से निकाल ली थी, लेटरल स्ट्रेन की भी और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की भी। ओके, क्लियर। तो दोनों की वैल्यूज को जब मैंने पुट किया इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। ओके, तो मैंने इसको रीअरेंज करके तो ये बता दिया आपको, यहाँ तक ये क्लियर है। ओके, तो स्टूडेंट लास्ट में जो आपके पास जो डेरिवेशन है वो ये वाला है, माइनस डेल्टा आर इंटू एल अपॉन आर इंटू डेल्टा एल। ओके, क्लियर है ये चीज। ओके, तो होप सो कि आपको पूरी तरह से समझ आ चुका होगा। ओके, तो अगर कहीं से नहीं समझा तो वीडियो को पॉज करो, आराम से समझो। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर दिस।